प्रेम शुक्ला जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। दो प्रश्न। पहला तो ये कि 2014-19 की तरह क्या 24 में भी नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है? और दूसरा एक प्रश्न, अगर सीट 2024 में कुछ अंदाजा है कि आप कितनी जीत रहे हैं? अगर आप बता दें तो फिर हम अगला प्रश्न पूछें, या अगर ना बताना चाहें तो मैं साथ में आपसे पूछ लूं जो पूछना चाह रहा हूं। क्या पसंद करेंगे आप, प्रेम जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लक्ष्य निर्धारित करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी तो जी लक्ष्य के बताइए। नेतृत्व में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 272 प्लस का लक्ष्य निर्धारित किया था, नहीं, तो 24 बहुत सारे प्रेम जी प्रवक्ताओं ने मजाक उड़ाया था, बहुत सारे नेताओं ने मजाक उड़ाया था। नहीं, वही उसी पर आ रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा नहीं, हूं। अगर एक नंबर आप बता दें तो फिर आपको पूरा समय पूर्व दूंगा, पीठिका क्योंकि तो रोकेंगे तैयार नहीं हम आपको, फिर है। पूरी बात कीजिएगा। अगर नंबर बता दें तो मैं साथ में अगला प्रश्न पूछ लूं। नहीं, हम जो है 350 का लक्ष्य भारतीय जनता ठीक है। पार्टी के लिए और 400 सीटों का लक्ष्य जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए है। ठीक है, तो अब इससे बस यही हम सुनना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया। देखिए, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में आपने हैट्रिक लगाई है। नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पे जिता के ले गए, कोई शंका नहीं है। लेकिन दक्षिण, प्रेम जी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, जी, क्या इन 4 राज्यों की बिना जी 350 आपके अकेले और 400 आपके सहयोगियों के साथ संभव है? नहीं, बिना करने का कोई कारण ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो है कर्नाटक में, पिछली बार आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार बनी थी। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 25 सीटें जीतने में सफलता हासिल हुई थी। जी, दक्षिण का एक बड़ा राज्य जो है हम पाए थे। उसी तरह से एक विधानसभा सीट हमारी जो है तेलंगाना में थी, लेकिन लोकसभा में 4 सीटें जीतने में हमको कामयाबी मिली थी। हम इस बार तमिलनाडु में भी हमारा खाता खुलेगा और संख्या बढ़ेगी। हम केरल में भी खाता खुलेगा हमारा। पुदुचेरी में आपको पता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। तेलंगाना में इस बार जब 1 सीट हमारी विधानसभा में थी तो 4 सीट लोकसभा में थी। इस बार हमारा आंकड़ा दहाई के पार होगा। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं, आपको ध्यान होगा 2014 के पहले कोई मानता ही नहीं था कि पश्चिम बंगाल में हम जो है खाता भी खोल पाएंगे, और 2019 में जब 18 सीटें पश्चिम बंगाल ने दी तो कौन कोई मानने के लिए तैयार था? कोई सिपोलॉजिस्ट इस बात को स्वीकार नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी। और इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा, साथ में राष्ट्रीय लोकदल और रणनीतिक तौर पर कांग्रेस ने जब समझौता कर लिया था अमेठी रायबरेली के लिए, तब कौन मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 80 में से 64 सीटें जीतने में सफलता मिलेगी? न किसी पोल सर्वे में था, न एग्जिट पोल में था, लेकिन जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी थी। जनता के दिल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, इसलिए जनता ने प्रचंड जनादेश दिया था। ठीक है प्रेम जी। सुरेंद्र जी, हम बात तो 24 की कर रहे हैं, लेकिन इन 3 परिणामों के साथ जोड़कर देखिए, मध्य प्रदेश में 18 वर्ष का बीजेपी का शासन था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जबरदस्त काम किया था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। राजस्थान में स्वास्थ्य योजना ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत को क्लियर कट जीत दिला देगी। सुरेंद्र जी, कहां कमी रह गई? पहले तो आप ये बताइए कि ये कांग्रेस के साथ होता क्या है, क्यों? और प्रश्न अब 24 का ये है सर कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़ और असम को भी जोड़ लीजिए। इन राज्यों में तो लगभग आपका, लगभग नहीं, सुपड़ा ही साफ है। तो यहां आप रिवाइव कैसे करेंगे सर? दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं सईद भाई। आप जैसे एक प्रख्यात प्रस्तोता से हमें उम्मीद नहीं है कि आप प्रतिपक्ष को ये कह दें कि सुपड़ा साफ है। कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो, 19 के आंकड़े बता रहे हैं, डाले जाएंगे। एक मिनट सर, सुनिए। हमने तो 19 के आंकड़े बताए हैं सर। कहते हैं ना कि मैंने प्रेम जी से भी देखी, प्रेम जी को बताया जहां वो 0 थे उनको, उनके राज्य भी गिनवाए उनको। जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, प्लीज। सईद भाई जी, हाँ सईद भाई, तो वही कहते हैं
कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। 24 का चुनाव 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग होने वाला है। 2014 में और 2019 में चुनाव नरेंद्र मोदी जी के प्रचंड ताप के साथ हुआ था। 2014 का चुनाव सुबह के 9 बजे नरेंद्र मोदी जी उगते हुए सूरज थे। 2019 में नरेंद्र मोदी जी 2 बजे के सूरज थे, दिन के तपते हुए। 2024 में नरेंद्र मोदी जी अस्तांचल के सूर्य हैं। अब इसका मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने 3 राज्यों में हमारी हार को ऐसा कर दिया कि जैसे हम देश हार गए। जब हम कर्नाटक जीते थे, जब हम हिमाचल जीते थे, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी कि साहब हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। तो क्या हम इस बात को क्लेम नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश हम हारे हैं, छत्तीसगढ़ हम हारे हैं, राजस्थान हम हारे, तेलंगाना हम जीते हैं, तो हमारा कहीं वोट परसेंटेज कम हुआ है क्या? नहीं हुआ है हमारा वोट परसेंटेज कम। हम इस पर नहीं आना चाहते कि भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, हमें 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले। इन सब बातों का कोई महत्व नहीं, लेकिन किसी भी राज्य में वोट परसेंटेज हमारा कम नहीं हुआ है। 0.5% के आसपास एक जगह पे कम हुआ, वो ठीक है, अपनी जगह पर हम उसको बढ़ा लेंगे। अब यहां पर मुद्दे हैं, आप एक चीज को बहुत स्पष्ट जानिए। कर्नाटक में पिछली बार हमने जनता दल एस से समझौता किया था, हमारा सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार जनता दल एस से समझौता एनडीए ने किया है, भाजपा ने, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत साफ सी बात है। पिछली बार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, हम लोकसभा हार गए थे। इस बार इनकी सरकार बनी है मोहन यादव जी की, ये लोग पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। पिछली बार राजस्थान में हमारी गहलोत साहब की सरकार बनी थी, 2019 का इलेक्शन हम पूरा 25 की 25 सीट हार गए थे। इस बार भाजपा 25 की 25 सीट हार जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होगा। देखिए, एक चीज होती है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, पोल प्रॉमिसेस करते हैं, 450 रुपए का सिलेंडर उत्तर प्रदेश भी मांग रहा है, 450 का सिलेंडर मध्य प्रदेश भी मांग रहा है। हमने तो राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दिया भी, और हम कर्नाटक में भी देने जा रहे हैं, हिमाचल में भी हम अपनी पोल प्रॉमिसेस पूरे कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब पोल प्रॉमिसेस पूरी करने की बात आती है तो पता चलता है कि 2014 में जो कर्ज हमारे ऊपर 55 लाख करोड़ का था, आज की डेट में 205 लाख करोड़ का हो गया। और आईएमएफ अब चेता रहा है कि भाई आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 375 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है आपके ऊपर, यानी आपके पास कुल 170 लाख करोड़ रुपए बचे हुए हैं। आप इस समय इस चीज को देखिए, बेरोजगारी की दर उच्चतम सीमा पर है, महंगाई की दर उच्चतम सीमा पर है, चीन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था आपके सामने है, वो लटाइल है। आज कश्मीर में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए, उनकी शहादत जवाब मांग रही है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के नाम पर ये 2019 में चुनाव जीत करके आए थे कि घाटी में उनको दोबारा से विस्थापित करेंगे, आज की डेट में घाटी में एक भी कश्मीरी पंडित गया नहीं है। तो यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जहां पर भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं फेल्योरिटी है। दूसरी तरफ ये लोग विषयांतर करने में माहिर हैं। अब की बार हम 50% लाएंगे, अरे भाई 1000% ले आए, हम कहां रोक रहे हैं? परसेंटेज तो जनता को देनी है। इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया का गठबंधन आज की डेट में जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है, मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने जा रहा है। हम मुद्दों पर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विषयांतर पर बात नहीं करेंगे। देश में लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। 146 सांसदों को शहीद भाई निकाल दिया गया। सर समाप्त कीजिए ना, आगे भी चलेंगे जी। लोकतंत्र की आगे सुरेंद्र जी समाप्त कीजिए, ले लीजिए 10-12 सेकंड और हम चुप हो जाते हैं, आप तो बड़े भाई हैं। अरे नहीं जी, मैं आखिरी के 10 सेकंड ले लेता हूं। प्लीज। मैं आपसे बताऊं कि जिस तरीके से लोकतंत्र की सांस पर भारतीय जनता पार्टी ने पैर रखा है, उसके खिलाफ पूरा जनमत तैयार हो रहा है। गांव से लेकर के गांव पांव से लेकर नगर डगर डगर तक हर आदमी ये पूछ रहा है कि आखिर भाई ये लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी, संविधान की हत्या क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? इसका जवाब मोदी जी को देना होगा।